अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं हूँ सागर भट्ट और आप देख रहे हैं इंक्वायरर टुडे। अभी ज़िला डोडा के कहारा कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ, एक खूबसूरत इलाका, और इसी खूबसूरत इलाके में एक नाम जो इनकलाब लाना चाहता है। कभी सड़क को लेकर लोगों की आवाज़ उठाता है, कभी बिजली को लेकर, कभी पानी को लेकर और कभी एमजी नरेगा को लेकर। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनका जो तरीका है वो ठीक नहीं है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल साहब जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंक्वायरर टुडे में। शुक्रिया। सर, महराज मलिक की अगर बात करें, एक नाम, एक इनकलाब उन्हें ठान के रखी है कि सिस्टम को चेंज करके रखूँगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनका जो तरीका है वो ठीक नहीं है। वो जब किसी ऑफिसर के बारे में बोलते हैं तो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले जिस तरीके से आपने बताया कि एक रेवोल्यूशन की बात, एक इनकलाब की जो गूंज हमने देखी थी डीडीसी चुनाव जो इलेक्शन हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उनको जो है इलेक्ट किया है। बहुत सारी उम्मीदों के साथ जो सपने उन्होंने दिखाए लोगों के, चाहे सड़क है, अस्पताल है, कॉलेज है, बाकी भी जो इदारे हैं उनको लेके उन्होंने एक सपने लोगों को दिखाए थे कि हम एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब लाएंगे। तो उसके जो आइडियाज़ हैं उनको लोगों ने फॉलो किया और उनको जो है एक मेजॉरिटी से है वो इलेक्ट किया। अब जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से बहुत सारे ऑफिसर्स की या आम लोगों की ये राय है कि जिस तरीके का उनका बिहेवियर है वो जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सही बात है कि अगर वो डीडीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेने से पहले अगर उनका जो ट्रेंड था, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग जो था वो अलग हो सकता था। लेकिन जब एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो उसको जब मिलती है, इसका मतलब ये है कि अगर उसको इतने लोगों ने सबसे पहले वोट किया है, तो वो इसलिए वोट किया है कि वो लोग उसका जो आइडिया था उससे वो मुतासिर हुए हैं, कहीं ना कहीं वो कामयाब हुआ है। जो अपना आइडिया था उसको उन लोगों के जहनों में जो है वो आइडिया पहुंचाने में, और कहीं ना कहीं वो कामयाब हुआ है। लोगों ने उस आइडिया को अडॉप्ट किया है। तो इसी तरीके से अगर उसका वर्किंग स्टाइल है, बेशक वो एक नौजवान है, नौजवान के जज्बात होते हैं, लेकिन जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आते हो तो आपकी हर एक बात जो है घर घर तक पहुंचती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर उनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं जो हमारे माशरे में, हमारे नौजवानों में एक गलत मैसेज ना मतलब पहुँचाए। जज्बात हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, बिल्कुल ये इसमें कोई कोताही नहीं है कि सोसाइटी में करप्शन है। बहुत सारे ऑफिसर हजरात जो हैं जिस तरीके से उनको अपनी ड्यूटीज़ देनी चाहिए थी वो ड्यूटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरीके से हमारी सड़कें बननी चाहिए थी नहीं बन रही हैं। जिस तरीके से हमारे स्कूल होने चाहिए थे वैसे हमारे स्कूल नहीं है। जिस तरीके से बाकी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन जब हम ऑफिसर की बात करते हैं तो ये सिस्टम जो है ये चलता है। ये सारे ऑफिसर करप्ट नहीं हो सकते हैं, सारे ऑफिसर जो है गैर जिम्मेदार नहीं हैं, सारे ऑफिसर जो हैं अपनी ड्यूटीज़ सही से अंजाम नहीं दे रहे हैं। बल्कि अगर 60% ऑफिसर जो है गलत होंगे लेकिन 40% ऑफिसर जो हैं वो सही भी होंगे। तो हमें कम से कम जब हम कोई बात करते हैं तो हमें बिल्कुल सिलेक्टिव होना चाहिए। उन लोगों के लिए जो गलत है उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन जो कम से कम सही हैं उनके लिए हमें जो है उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ताकि अगर 60% लोगों को हम या जो सही लोग हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे तो बाकी लोग भी जो है इंस्पायर हो सकता है वो उस अपने आप को जो उनके गलत तरीके हैं, गलत रास्ते हैं, उनको छोड़ के एक अच्छे रास्ते की ओर आएंगे। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी जो हमारे डीडीसी मेंबर हैं कि जो आपने आइडियाज़ बेचे थे, बेहतर सड़क, बेहतर अस्पताल, बेहतर कॉलेज की, तो आप जो है जो भी आपके मशीर हैं उनसे सलाह मशवरा करके आप अपने मशीरों से पूछो कि क्या मैं गलत सही कर रहा हूँ या जो तरीका मेरा है वो सही है या गलत है। उनको चाहे कि उनका फोकस जो है, देखो फेसबुक व्हाट्सएप पे आम लोग आज सुनते हैं, बाकी ऑफिसर लोग जो हैं नहीं सुनते हैं। मैंने नहीं देखा, जैसे बहुत सारे इश्यूज़ उन्होंने रेज़ किए, तो जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ। मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं है, आउटपुट नहीं है। तो वो तभी मुमकिन होगा जब वो जो है जो अपनी जो सोशल मीडिया हाइप से आके अपनी ज़मीनी सतह पे आएंगे और जो उन्होंने वादे किए थे उन पे जो है एक तफसीली रिपोर्ट पहले तैयार। सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन
जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आते हो मीन कि आपके पास पावर है, आप उस पावर का इस्तेमाल करके लोगों के मसाइल हल कर सकते हो। सोशल मीडिया जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, हमारे तो कोई सुनेगा नहीं, तो हमारे पास एक सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम लोगों की आवाज़ उठाएँ, लोगों के मसाइल उठाएँ, ताकि कोई ना कोई हमारी आवाज़ सुने और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बात पहुँचाए। लेकिन क्या उनका जो आइडिया है, उनने जो रेवोल्यूशन की बात की है, क्या वो जम्मू कश्मीर में इनकलाब ला सकते हैं जिस हिसाब से वो चले हैं? देखो, जिस तरीके से आप इनकलाब की बात करेंगे वो तभी मुमकिन होगा जो जहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी DDCA कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो वहाँ पे ये जो है ये अपना जो आइडिया था वो सेल करने में जो कामयाब हुए। लेकिन वो लोग, दूसरे लोग तभी इंस्पायर होंगे जब वो यहाँ पे देखेंगे ज़मीनी सतह पे कोई जो है इनकलाब हुआ है। तो बात अगर करेंगे मौजूदा हालात की, कोविड की महामारी है, तो सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरीके से कोविड को लेके मैं एक बहुत ही कंसर्न हूँ, खास करके जिस तरीके से प्रिपरेशन की जा रही है कोविड के रिगार्डिंग खिताए चनाब की हम अगर बात करेंगे, तो अगर हम जब भी कोई मसला होता है, ये कश्मीर वर्सेस जम्मू जो है कंट्रोवर्सी होती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आए, चाहे एम्स आया, चाहे GMCs आई, तो हमेशा जम्मू वर्सेस कश्मीर बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। तो जब हमें कोई हमारा खिताए चनाब का कोई मसला आता है तो हमें जम्मू के साथ रिलेट करते हैं, और जब कोई कश्मीर में कुछ आ जाता है तो हमें फिर मतलब उधर से भी हमें जो है किया जाता है। तो चिनाब वैली को जो है हर ना ये जम्मू में है ना कश्मीर में, जिस तरह के बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम एंड में ही हैं। तो मसला ये है कि जिस तरीके से इन्होंने पहले गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की कि 18 साल से ऊपर जो है लोगों को 1 मई से जो वैक्सीनेशन की जाएगी, लेकिन अगर इन्होंने जम्मू में सेंटर इंस्टॉल किए, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की, अगर कश्मीर में वैक्सीनेशन ड्राइव की, क्या खिताए चनाब के लोग इंसान नहीं हैं? क्या खिताए चनाब के लोग 18 से जो 45 साल की उम्र के लोग हैं, क्या वो इस कोविड से अफेक्टेड नहीं हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि कितनी इम्पोर्टेंसी है हमारे लोगों की जानों की गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब है कि अगर हम जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो हमारा खिताए चनाब जो हाईएस्ट पोटेंशियल जिसको है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, तो हम अगर इकोनॉमिकली इतना कंट्रीब्यूट करते हैं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में, क्या हमारे लोग जो बियर करते हैं इतने जो इन्वायरमेंटल या आप इतनी जाने गई इन पावर प्रोजेक्ट की वजह से इतना वर्स्ट फेज़ हमने फेस किया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी मुश्किलातों का सामना करने के बावजूद भी इतना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी क्या हम इस लायक नहीं समझे इस गवर्नमेंट ने कि हमारे जो है 18 से 45 साल के लोगों के लिए इधर भी 2-4 जगहों पे सेंटर खोलने थे, ताकि बाकी ये लोग भी जो है 18 से 45 साल के लोग यहाँ पे भी वो वैक्सीन ले सकते थे, जिस तरीके से दूसरी जगहों पे। दूसरा एक मसला है, जिस तरीके से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की बहुत क्राइसिस है थ्रू आउट इंडिया। तो अगर जिस तरीके से हमने यहाँ पे खिताए चनाब के अलग अलग अस्पतालों में पता किया कि नेग्लिजिबल अमाउंट जो है ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर अवेलेबिलिटी है। अगर हम अपनी PHC की बात करेंगे 12 से 13, तो अगर हमारे 10-15 पेशेंट दिन के आएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ, एक दिन का मतलब बाकी रेस्ट वो कहाँ जाएंगे। उसके बाद अगर हम गुंदों की बात करेंगे वहाँ पे भी वही। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो कोरोना पे जब वो सीवियर कंडीशन हो जाती है उनकी, तो उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मुझे इंफॉर्मेशन है कि अभी तक खिताए चनाब में हाई फ्लो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप बताओ कि यहाँ के लोग जो हैं, अगर कहीं जो सेकंड जो ये वेव चल रही है कोरोना की, तो अगर कहीं इसका इम्पैक्ट खिताए चनाब में रहा तो यहाँ के लोगों की क्या हालत होगी। तो अब क्या स्टेप लेने चाहिए यहाँ के यूथ को कि जैसे कि चिनाब वैली को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ताकि हमारा चिनाब वैली उभर के आए जम्मू कश्मीर में? क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले बदकिस्मती की बात है कि यहाँ के नौजवान ये समझते हैं कि एक सच में एक गलत ट्रेंड है कि अगर आप कोई एक्टिविज़म करते हो तो आपको बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को कुछ और किसी पार्टी का चमचा बताया जाता है, बहुत सारे लोग। लेकिन खिताए चनाब के खास करके देखो, हमारे पास 1-2, हम भलेसा की बात करेंगे, 2 हमारे पास DDC यंग DDC मेंबर्स हैं, या बाकी भी हमारे पास बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। सब कलेक्टिवली पूरे खिताए चनाब के लोग कलेक्टिवली अगर एक कहीं प्लेटफॉर्म पे आके खिताए चनाब की आवाज़ उठाएंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे भी एक प्रेशर ग्रुप का काम करना है हमने। तो अगर हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन जो है हम एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने लोगों के जो है मसाइल उठाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे सिलेक्टिव मसाइल हैं, अब सारे तो हम एट ए टाइम नहीं कर सकते, लेकिन जो सिलेक्टिव हैं, खास करके जिस तरीके से मैंने बताया कि
हाइड्रो पावर जो है हम इतनी जनरेट कर रहे हैं, क्या खिता चिनाब हाइड्रो पावर अगर इतनी जनरेट कर रहा है, क्या यहाँ के लोगों को सब्सिडाइज रेट पे या फ्री भी मुमकिन है, फ्री नहीं तो कम से कम सब्सिडाइज रेट पे क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ के लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। और जितना हम इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या उतने ही उसी अमाउंट में हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार अगर जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना हमें क्यों नहीं वापस जो है हमारी डेवलपमेंट में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हमारे रोडों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में जो है वो उतना ही जो हम जितना हम रेवेन्यू देते हैं उतना एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हमारे खिते चुनाव पे होता है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब लोग जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन जो है इन जो है हमारे फंडामेंटल इश्यूज़ हैं उन पे जो है इन पे जो हम जब एक एज अ प्रेशर ग्रुप का काम करेंगे तो गवर्नमेंट पे भी एक प्रेशर बनेगा, तो ज़रूरी हमारे मसाइल जो हैं हल होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे सोशल एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल भट्ट जो काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ऐसे ही देखते रहे इंक्वायरर टुडे। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।